रहे हैं वार्ताकार। वसई विरार मनपा के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनिल पवार की तरफ से कोर्ट में यह दावा किया गया है कि 41 इमारतों के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें से 1 रुपया भी उन्हें नकद या चेक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ईडी ने जो कुछ भी कार्रवाई की है वह पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। उन्होंने अपनी रिहाई की मांग मुंबई हाई कोर्ट से की है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को रखी गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अनिल पवार का भविष्य क्या होता है। हिंदी में बता दीजिए, अनिल पवार जिन्हें ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है, आज उनके केस की सुनवाई थी हाई कोर्ट में। आज क्या हुआ? और पहला ये सवाल कि याचिका जो है वो मेंटेनेबल ये किस्म था, और दूसरा आज क्या हुआ? याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, इसके बारे में पहले जो सुनवाई हुई थी उस वक्त ही ये तय हो गया था कि याचिका मेंटेनेबल है। आज एक अलग मुद्दे पर ईडी के बाजू से आर्ग्यूमेंट किया गया कि ये डिवीज़न बेंच के पास नहीं जा सकती याचिका, ये सिंगल बेंच के पास जा सकती है। लेकिन ये गलत था। इसका कारण जो पिटीशन में प्रेयर थे उसमें एंटायरली स्क्वैशिंग द प्रोसीडिंग्स, ये जो पूर्ण प्रक्रिया है वो स्क्वैश की जाए, ये प्रेयर ली थी। और इसके साथ हमने दीपक देशमुख वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिट पिटीशन नंबर 21-20120 ऑफ 2024 इस केस में भी इंटरिम बेल दिली थी। रिट पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें भी अरेस्ट वॉज इलीगल, ये पिटीशन का पर्पस था। और उसमें डिवीज़न बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस रेवती डेरे मैडम उन्होंने जजमेंट दिया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस में जजमेंट दिया है, उसमें भी डिवीज़न बेंच ने जजमेंट दिया है। ये मानते हुए कोर्ट ने ये हमारा जो सबमिशन था एक्सेप्ट किया कि डिवीज़न बेंच ही इसकी सुनवाई कर सकता है, सिंगल बेंच इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। आज आपने आर्गूमेंट किस ऑन द बेसिस ऑफ क्या आधार? अरेस्ट इलीगल है, ये बेकायदेशीर अरेस्ट, इसके बेसिस पे आज आर्गूमेंट हुआ। जो 41 इमारतें 2008, 9, 10 इस सालों में तैयार की गई, उसमें इमारतों में जो बेचने से पैसा निकला, जिन 43 बिल्डर्स ने पैसा निकाला उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग, कोई ना तहकीकात की गई ना उनको अरेस्ट किया गया। उनमें से खाली 2 बिल्डर है उनको अरेस्ट किया गया, बाकी 41 जो बिल्डर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं गई। और उन्होंने जो पैसा इनमें से तैयार किया है उसमें से 1 भी रुपया कैश से भी नहीं आया और चेक से भी नहीं आया। चेक से आया तो वेरीफाइबल हो सकता था, कैश से आने का भी कोई एलिगेशन ना ही बिल्डरों ने किया है ना ईडी ने अपने किया है। इसलिए अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वहाँ से निकल के जो याचिका करता है उनके पास अगर पहुँचता नहीं और ईडी नहीं दिखा सकती तो मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी केस नहीं बन सकती। इसलिए जो अरेस्ट की गई है, अटक जो है वो बेकायदेशीर है, इलीगल है। तो ये आर्ग्यूमेंट हमने किया। ईडी के साइड ने आर्ग्यूमेंट करने की ये कोशिश की गई कि इसमें करप्शन का इशू है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि जो करप्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें से परमिशन जो दी है बिल्डिंग को, कौन सी बिल्डिंग थी? इसके बारे में कोई ठीक जवाब ईडी के साइड से एज लर्नर काउंसिल अनिल सिंह उनकी तरफ से पिन पॉइंटेड आंसर नहीं दिया गया कि ये 41 बिल्डिंग है या 41 के अलग बिल्डिंग है, क्योंकि 41 बिल्डिंग है तो दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो अनऑथराइज बिल्डिंग है उसका परमिशन नहीं दे सकते। अगर 41 बिल्डिंग छोड़ के अलग बिल्डिंग है तो वो प्रेडिकेट ऑफेंस जो 4 FIR है उसके बियॉन्ड चला जाता है। तो मुद्दा घुमाने की कोशिश ईडी के साइड से हुई। अगली सुनवाई कब है सर? 15 तारीख को बुधवार को अगली सुनवाई है, 12 बजे सुनवाई फिक्स। धन्यवाद।